वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ 10th क्लास न्यू सिलेबस हम उसको डिस्कस कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 14 है, इसका हम टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ को। आज की इस वीडियो में एवोगाड्रोस लॉ को देखेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे डिटेल, और इसके अलावा हम साथ इसका नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन वाला भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट तक वीडियो को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। और हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। एवोगाड्रोस लॉ है हमारे पास, तो क्या कह रहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जब भी कोई गैस कोई प्रेशर वगैरह एक्सर्ट करती है, इज ड्यू टू द नंबर ऑफ क्लेन। वो किस वजह से होता है, नंबर ऑफ क्लेन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। मतलब उस टाइम पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में जब कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट है। कोलिजन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ यू हैव टू कंटेनर्स, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा है कि अगर आपके पास दो कंटेनर्स है कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, दोनों में गैस क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों में गैस की अमाउंट क्या है, बिल्कुल सेम है, एट द टेम्परेचर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल हमने सेम रखा हुआ है, दोनों चीजों को कांस्टेंट रखा हुआ है। देन क्या होगा, देन यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर। अब आप क्या करेंगे, दोनों में गैस की अमाउंट सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, उसमें से एक कंटेनर में आप थोड़ी सी और गैस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेचुरली प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज इन द कंटेनर। क्या होगा, उसमें गैस ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ प्लेन ज्यादा होने की वजह से उस कंटेनर में प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, हमने प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। हम प्रेशर को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन गैस को बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा करने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो फिर हमें यहाँ पे कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ यहाँ पे वर्कआउट करेगा। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हम प्रेशर को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमें ऑब्वियसली क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गैस को ज्यादा करने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया है। प्रेशर को कम करने के लिए हमें वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, उस कंटेनर का ज्यादा कर देंगे। दिस शोज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर लार्जर वॉल्यूम। वो क्या कह रहा है कि हमें प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए द वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज। हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम उसका जरूर इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे क्या हमें पता चलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए जो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वॉल्यूम भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है वॉल्यूम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर हम वॉल्यूम ज्यादा नहीं करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जो कि हम प्रेशर को ज्यादा नहीं करना चाहते, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्या है कि हमने क्या रखना है, डिफरेंट गैसेस है हमारे पास, गैसेस डिफरेंट है लेकिन हमने उसका वॉल्यूम इक्वल रखना है। मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम उसका वॉल्यूम सेम रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रखने पड़ेंगे, सेम। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा जब होगा तो हमें वॉल्यूम क्या, प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो ये है इसका डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे उसने एक डायग्राम आपकी बुक पे तो नहीं शो किया, आप इस डायग्राम को की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास दो कंटेनर है, इसमें नंबर ऑफ गैस हमने फिल की हुई है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर इक्वल अमाउंट में ऐड है। ये देखिए दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या है, सेम है। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अमाउंट गैस की क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे। प्रेशर को कम करने के लिए हमें वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हमने प्रेशर को कम करना है तो हमें वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इस एवोगाड्रोस लॉ में बताया हुआ है कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
अगर हम इक्वल रखने हैं तो उसको वॉल्यूम इक्वल रखना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या करने पड़ेंगे, इक्वल रखने पड़ेंगे, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगी। ये उसने डिस्कस किया वैसे एवोगाड्रोस लॉ के अंदर। तो नेक्स्ट हमने ये आपके सामने टॉपिक था जो हमारे एवोगाड्रोस लॉ का, इसमें उसने यही सारा कुछ डिस्कस किया जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको पॉइंट्स में इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफियन। डिफियन के से रिलेटेड जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। डिफियन हमारे पास क्या है, द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल स्प्रेड आउट। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है, गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो क्या होगी, स्प्रेड आउट, वो फैल जाती है, एंड इंटरमिक्स, क्या हो जाती है, आपस में मिक्स आउट हो जाती है, फॉर्म एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जिधर उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी इन गैस मॉलिक्यूल्स की, वो उधर से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफियन का। अच्छा, इसकी एग्जांपल में इसने बोतल ऑफ बॉडी परफ्यूम दी है, मतलब कि बॉडी परफ्यूम अगर एक रूम है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉर्नर में हम बॉडी परफ्यूम जो है उसकी बोतल को, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्रे आउट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सारी खुशबू जो परफ्यूम की है हमारी, वो क्या हो जाती है, पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या, वो क्यों होता है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि आपस में क्या कर रहे होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से, जिधर हमने स्प्रे किया था उधर कंसंट्रेशन हाई थी, उधर से वो रूम के दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो इस तरह से वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं रूम के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, यानी वहां से क्या उस जगह पे क्या हुई है, फिर डिफ्यूजन हुई है। तो इसके अलावा नेक्स्ट डिस्कस करेगा हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। ये उसने डायग्राम के थ्रू आपके बुक पे भी शो किया है कि इसमें डिफ्यूजन कैसे होगी। ये इसने एक हाइड्रोजन गैस लिया है, इस यहाँ पे इसने इस कंटेनर में दरमियान में उसने एक नोजल पुट कर दिया जिसको उसने बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, दूसरी साइड पे दूसरा कंटेनर है हमारे पास। अब क्या है कि नोजल क्लोज है तो इधर से गैस इधर की तरफ अभी मूव नहीं कर सकती। ये देखिए स्टॉप को क्लोज है इसका। अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगी तो किस तरह होगी, हम नोजल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, यानी स्टॉप को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन हाई थी तो वो किस तरह मूव करना शुरू हो जाएगी उस कंटेनर में, जहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन नहीं थी, वहां पे बिल्कुल लो थी, तो वहां से वो क्या करेगा, उधर हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट उसने इसमें क्या डिस्कस किया हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हैवी इन हैवी एंड लाइट गैस। लाइट और हैवी गैस के अंदर हमने देखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, किसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, किसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस, हमें हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास सबसे लाइटेस्ट गैस है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आपके बुक में उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर किया हुआ है। हाइड्रोजन ओवरऑल ऑल गैसेस में से सबसे लाइटेस्ट होती है, उसको ऑक्सीजन के साथ उसने कंपेयर किया है, वो कह रहा है हाइड्रोजन लाइट है, ऑक्सीजन हैवी है। आप वैसे भी अगर कभी किसी चीज को देखें जो हैवी चीज होती है उसको मूव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। आपको फैट और थिन पर्सन देख रहे हैं, आप फैट पर्सन होगा वो उतनी तेजी से क्या होगा, नहीं भाग सकता एज कम्पेयर टू थिन। थिन क्या होगा कि वो ज्यादा फास्ट भाग सकता है। इसी तरह से गैस भी है, जो लाइट गैस होगी वो ज्यादा तेजी से मूव कर सकती है, और जो हैवी गैस होगी वो क्या होगी, ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकती, वो स्लो मूव करेगी। सो क्या होगा, सो हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज फास्टर। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फास्टर डिफ्यूज होगी देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निस्बत, बिकॉज क्यों था, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मूव फास्ट, क्योंकि उसके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इसके लिए क्या होगी, हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इसके अलावा उसने क्या बोला है, इसकी वजह से फिर क्या होता है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस का रेट है डिफ्यूजन का, वो गैस का ग्रेटर है देन ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, लाइटेस्ट गैस है। तो ये हम आपके टॉपिक में, डिफ्यूजन वाले टॉपिक में उसने ये सारा डिस्कस किया हुआ, आपके सामने डेफिनेशन, ये उसकी एक्सपेरिमेंट, ये परफ्यूम वाली इसने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की है, ये उसने साथ किया। यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कंपेयर किया हुआ। ये आपकी बुक से हटके मैंने कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं की, और पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का मकसद है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं, डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखिए, इसकी एग्जांपल दें, इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा क्यों होता है ऑक्सीजन से, इसके रीजन जैसे मैंने आपको बता दिया, आप ये पॉइंट्स इसके रीजन में लिख सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में जो था मेन डिस्कशन थी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी हम मेडिसिन यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी डिफ्यूजन किस तरह होती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी रेट के मतलब ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है, स्लो होती है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।